नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मेरे साथ एडिटर नवीन पाटीदार वॉइस ऑफ एमपी से और मैं अब्दुल अली ईरानी यहाँ पर मौजूद है सभा स्थल के बाहर। आइए बात करते हैं नवीन जी पाटीदार के साथ। हम दोनों के द्वारा लगातार ग्राउंड जीरो पर विधानसभा चुनाव को लेकर रिपोर्टिंग की जा रही। वॉइस ऑफ एमपी की पूरी टीम लगी हुई है। आइए बात करते हैं नवीन जी से खास मुद्दों पे। नवीन जी, किस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है और इसे लेकर 8 विधानसभा सीट जो है मंदसौर जावरा नीमच संसदीय क्षेत्र की किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? ईरानी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा और हमारे जो तमाम टीम है, जिस तरीके से रतन जी है, अशफाक भाई है, तमाम जो है कासिम भाई है, लगातार महा कवरेज हम अपनी टीम के जरिए दिखा रहे हैं और लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। जिस तरह से आपने सवाल किया कि 8 सीटों पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चेहरा जो है कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर भी है और जिस तरह के दिल्ली के बड़े नेता माने जाते हैं, तो ऐसे में कहें तो इसका इफेक्ट 8 सीटों पर पड़ेगा। साथ ही दूसरी तरफ कहें तो 8 उम्मीदवारों को लेकर जो प्रत्याशी है वे यहाँ आएंगे और यहाँ पर उनके नामों को लेकर अगर ऐलान किया जाता है तो कहीं ना कहीं उनके जो वोटर है वहाँ डायरेक्ट अटैच होगा, डायरेक्ट सीधे उन वोटों पर जो असर पड़ता हुआ दिखेगा। अभी तक जहाँ तक हम सोचते हैं वो उस तरीके से। नवीन जी, आपने ठीक कहा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र जी मोदी है और आपने ये भी कहा कि यदि उनके द्वारा नाम लिए जाते हैं तो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पर प्रभावी चेहरा माना जाता है। नरेंद्र जी मोदी के आने से 8 प्रत्याशी के साथ एक बात और है नवीन जी कि कई क्षेत्र की बात करें, जैसे जावद की बात करें या अन्य क्षेत्र की बात करें, जहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है मल्हारगढ़ विधानसभा सीटों पे, इससे लेकर आप क्या सोचते हैं नवीन जी? ईरानी जी, देखो, आपने जिस कहा कि एक बड़ा चेहरा है, बड़े चेहरे के साथ जो होता है छोटा चेहरा जो होता है, जो जमीन पर काम करता है, जिस तरीके से आप श्यामलाल जोगचंद के साथ लगातार कवरेज कर रहे थे और वहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जगदीश देवड़ा है, तो कांग्रेस की तरफ से परशुराम सिसोदिया है, तो आपने खुद ने कवर किया वहाँ पर किस तरीके से श्यामलाल जोगचंद के काफिले में एक जनसैलाब था, आम आदमी जो जमीन पर मौजूद रहता है एक वोटर, वो उनके साथ था। तो कहीं ना कहीं जो है वो चेहरा भी वहाँ पर मजबूती से दिखता है और जो प्रत्याशी है उनका चेहरा भी मजबूती से दिखता है, क्योंकि वित्त मंत्री रहे तो ऐसी बात नहीं है कि वो कमजोर है, वे भी एक राजनीति के चाणक्य, लगातार जो ग्राउंड जीरो पर रहे, काम किया और आज छोटी सीट से बड़ी सीट पर पहुंचे हैं। तो उनके लिए और माना जा रहा है कि परशुराम सिसोदिया तीसरे नंबर पर है, श्यामलाल जोगचंद और जो जगदीश देवड़ा है वे यहाँ पर उनके बीच में फाइट है। ऐसे ही त्रिकोणीय मुकाबला अगर बात करें तो जावद में भी है। जावद में अगर बात करें तो ओम प्रकाश सखलेजा जो मंत्री है, साथ ही अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो ऐसे में वो भी मजबूत है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के निर्दलीय पूर्ण अहीर है, वे भी एक मजबूत दावेदार है, वो भी लगातार जो जमीन पर काम करते हैं, तो उनके काफिले को भी आपने कवर किया, तो लगातार वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जनाधार उनका भी कहीं ना कहीं है। तो दूसरी तरफ समंदर के पटेल की बात करें तो वो भी लगातार जो दौरे कर रहे हैं, तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला की वे भी मजबूती से लगातार यहाँ पर जनसेवा कर रहे थे, गांव के लोगों के साथ बैठ रहे थे। तो ये 2 सीटें यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। तीसरी बात करें तो जावरा सीट आती है, जहाँ पर कांग्रेस की तरफ से वीरेंद्र सोलंकी है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजेंद्र पांडे है, तो साथ ही निर्दलीय जिस तरीके से जीवन सिंह शेरपुर जो कर्णी सेना परिवार का एक बड़ा नाम है, जिस तरीके से संसदीय क्षेत्र में लगातार हल्ला बोल कर रहे थे और लगातार उनका जो खबरें आ रही थी कि वो कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलता है तो मैदान में होंगे, लेकिन नहीं मिला, तो उसके बाद निर्दलीय मैदान में उतरे, तो वो एक बड़ा चेहरा और वो भी कहीं ना कहीं लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला इन जावरा सीट पर, मल्हारगढ़ सीट पर और जावद सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला में देखने को मिल सकता है और इफेक्ट इनका कहीं ना कहीं मोदी जी का पड़ेगा। प्रचार अभियान में जिस तरह से तेजी है, तमाम केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री भी इस क्षेत्र में आए हैं, उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और फिर डीकेन में जो राहुल गांधी की आम सभा हो रही है, इन सारी बातों को मिलाकर आप क्या देखते हैं प्रचार अभियान में लोगों का रुझान किस तरह का बनता जा रहा है? ईरानी जी, देखो, आप भी गए, मैं भी गया, लगातार वोटर से भी हमने संपर्क किया, जनसंवाद किया, ग्राउंड जीरो पे जाकर चौपाल पे चर्चा की, चाय पे चर्चा की, आपने कई रिपोर्ट की, आप सबसे ज्यादा घूमे संसदीय क्षेत्र में, तो आपने बहुत अच्छी तरह से देखा होगा कि वोटर अब साइलेंट हो चुका है। वो ये कहना नहीं चाहता है कि हम किसकी तरफ है, वो वोटर ये कहता है कि हम जो है आने वाली 17 तारीख को बताएंगे, हम अंदर जाएंगे, हम वोट दे के आएंगे। ये नहीं कह रहा है कि मैं निर्दलीय के साथ हूँ, कांग्रेस की तरफ हूँ या भारतीय जनता पार्टी की तरफ हूँ, तो कहीं एक वोटर साइलेंट वोटर है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, आपने कहा तो कांग्रेस के लिए खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए कुछ नहीं है, आराम से कांग्रेस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके ही नेता कहीं निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस आने के लिए कोशिश कर रही है। कमलनाथ जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप किसी का साथ दे ना दें, किसी पार्टी दल का साथ दे ना दें, लेकिन सच्चाई का साथ देना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से वार कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर, तो मजबूती से कांग्रेस भी मैदान में, भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में, और दिल्ली के नेताओं ने जिस तरीके से कमान संभाल रखी, राहुल गांधी की सभा डीकेन में, वहां हम गए थे तो वहां पर भी कहीं ना कहीं उत्साह दिख रहा, वहां पे अनुमान माना जा रहा है कि 25 से 30 हजार लोगों के आने की संभावना है।
एंटी इनकम्बेंसी या अंडर करंट जैसी कोई स्थिति आपको दिख रही नवीन जी? नहीं, इसको अभी कहना इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि अब जिस तरीके से शुरू में जो चल रहा था, जिस तरह का माहौल बना हुआ था, अब भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अपने नेता, निर्दलीय नेता, जिस तरह अल्लाह बोल किया गया था, अगर बात करें मनासा की बात करें, यहाँ से पूर्व मंत्री कैलाश चावला, राजेश लड्ढा और विजय सिंह माला, ये तमाम नेता थे, हल्ला बोल किया था और माधो मारू के खिलाफ उतरे थे। उसके बाद जैसे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मनासा आए, उसके बाद उन्होंने जो बैठक की, उसके बाद वो साइलेंट मूवमेंट पे चले गए। तो डैमेज कंट्रोल अब जो है भोपाल कर रही है, दिल्ली कर रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब इस तरह की स्थितियां कहीं जमीन पर दिखती नहीं है, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं विरोध तो है। तो आपने सुना, बड़ी बात कही एडिटर नवीन जी पाटीदार ने। नवीन जी पाटीदार ने का कहना था कि एंटी इनकम्बेंसी या अंडर कंट्रोल करंट वाली स्थिति को अभी भांपना बड़ा मुश्किल काम है। उनका ये कहना था कि वोटर साइलेंट है, अभी रुझान का पता नहीं चल पा रहा। उन्होंने एक और बात, सबसे बड़ी बात ये कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जमीन के नेता है, आम आदमी में बहुत जबरदस्त पेट रखते हैं और उनके आने के बाद चुनावी रुझान किस तरफ जाएगा, ऊंट किस करवट पलटा लेगा, ये देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए हमारे साथ सभी पूरी टीम मौजूद है और मैं अब्दुल अली ईरानी।